जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस चैंपियन में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना अग्निवीर बैच जो है आपका 01/2022 इसके लिए फेज 2 की कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। काफी स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल है कि इस बार जो आपका अग्निवीर बैच आया है तो क्या इसमें फेज 2 में चेंजेस किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, फेज 2 का सिलेक्शन किस तरीके से होता है, फेज 2 में क्या क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है जिससे आप को रूबरू होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अभी आपका रिजल्ट आ जाएगा, जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद में जो फेज 1 यानी एग्जामिनेशन क्वालिफाइड करते हैं उन स्टूडेंट्स को फेज 2 में बुलाया जाता है। जो संपूर्ण इंफॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो के अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो बिना समय गवाए अच्छे से आपको जानकारी मिलने वाली है। एयरफोर्स 2017 बैच क्वालिफाइड में आपको अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं ताकि आपको अच्छे से नॉलेज हो सके किस टाइप से आपको जो फेज 2 की तैयारी करनी चाहिए, ताकि आप फेज 2 में कहीं भी एक स्टेप मिस ना करें और आप इसकी वजह से बाहर ना हो जाए। क्योंकि काफी स्टूडेंट हैं वो फेज 2 में बाहर हो जाते हैं। नहीं चाहूंगा कि बाहर होने वाले स्टूडेंट्स में आप शामिल ना हो। आप जी जान से मेहनत करेंगे तो आप आराम से क्वालिफाइड कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं संपूर्ण जानकारी के साथ। सबसे पहले आप सभी कैंडिडेट्स को पता है कि इस बार नया जो बैच बना है आपका अग्निवीर बैच बन चुका है। इसका नाम दे दिया गया, इसमें 25% वगैरह वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा है कि परमानेंट होंगे और 75% कैंडिडेट्स हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा 4 साल की सर्विस के बाद में। अब फेज 2 क्या होता है, काफी स्टूडेंट्स के मन में ये भी सवाल होता है। वहां पर लिखा होता है एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 एंड 2, तो वही यही होता है। वो जो प्रोसेस होती है वो इसी में ही होती है, फेज 2 के अंदर ही शामिल होती है। तो सबसे पहले जो कैंडिडेट्स क्वालिफाइड करेंगे फेज 1 यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो कट ऑफ रहेगा वो आपके उसके बारे में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे चुके हैं। आपको कट ऑफ का वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में इसके बाद में मैं आपको इस वीडियो के अंदर संपूर्ण सिलेक्शन की तैयारी के बारे में किस तरीके से आपको तैयारी करनी है वो भी आपको मैं अच्छे से बताने वाला हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले बताना चाहिए जो कैंडिडेट्स इंडियन एयरफोर्स का फेज 1 यानी एग्जामिनेशन क्वालिफाइड करेगा उन्हीं स्टूडेंट का रिजल्ट वाले दिन ही फेज 2 का एडमिट कार्ड उनके डैशबोर्ड में आ जाएगा। तो वो आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे और आपका सेंटर कहां पर रहेगा वो भी उसके अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहेगी, डेट की भी इंफॉर्मेशन रहती है। तो वो सारी की सारी जानकारी तो उसमें आज कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होते हैं वो भी इंफॉर्मेशन उसमें दी होती है। इस बार काफी बड़ा चेंजेस ये है कि आपका इस बार टोटल 7 ASC है यानी एयरमैन सिलेक्शन सेंटर फेज 2 के लिए ओनली 7 सेंटर इस बार रखे गए हैं। वरना कितने सेंटर है टोटल, वैसे 14 ASC है लेकिन 13 नंबर की ASC नहीं है, आप समझ रहे हो 13 नंबर। तो आपकी टोटल काउंटिंग करें वैसे तो 13 ASC है भारत के अंदर जहां पर सिलेक्शन प्रोसेस होती है इंडियन एयरफोर्स की फेज 2 के लिए। लेकिन इस बार जो आपका है ओनली 7 ASC यानी टोटल 7 ASC है जो कि आपने सभी कैंडिडेट्स को उसको फिल करना जरूरी था। जो भी आपकी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग आपने नंबर 1 2 3 4 5 6 7 पे उनको व्यवस्थित किया होगा। 1 ASC अंबाला, उसके बाद में 3 ASC कानपुर था और एक था आपका 5 ASC जोधपुर। इस बार आपका ASC बहुत कम है, इसकी वजह से स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा आएगी। यहाँ पर 7 ASC बेंगलुरु, 10 ASC आपका बीहटा है, 11 ASC है वो है आपकी गुवाहाटी है और 12 ASC है वो है आपकी सिकंदराबाद। तो ये जो ASC है इस बार जहां पर फेज 2 की प्रोसेस होने वाली है 1 ASC अंबाला है, 3 ASC कानपुर, 5 ASC जोधपुर, 7 ASC बेंगलुरु, 10 ASC बिहटा, 11 ASC गुवाहाटी, 12 ASC है वो है सिकंदराबाद। यानी टोटल आपके 7 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर रखे गए हैं जहां पर आपका फेज 2 होने वाला है। इस बार संख्या है वो घटा दी गई है और यहाँ पर अच्छे से प्रोसेस होने वाला है, फास्ट से फास्ट प्रोसेस होगा। काफी स्टूडेंट के मन में ये सवाल चल रहा है जो एयरमैन सिलेक्शन सेंटर दिए गए हैं उसमें से हार्ड जो प्रोसेस कहां पर होता है यानी जो टफ बात करें फेज 2 कहां पर होता है तो उसके बारे में आपको एनालाइज करके बता दिया जाएगा। वैसे फेज 2 की रिव्यू हमने YouTube पर प्लेलिस्ट में डाल रखा है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रखा है। अब कट ऑफ की बात हो गई, इसके बाद में जो भी कट ऑफ रहेगा अब काफी स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल है कि मैं तैयारी करूं या नहीं करूं। तो लगभग मैंने आपको बताया था, फिर भी जो है उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा, कट ऑफ अलग अलग रहती है लेकिन आपको एनालाइज अच्छे से कर दिया है। अब बात आती है फेज 2 के अंदर क्या क्या प्रोसेस अपनी होती है। सबसे पहले होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, नॉर्मली जो हो जाता है फेज 2 में एंट्री के लिए जो भी आपका सेंटर रहेगा वहां पर आपको टाइम पर रिपोर्ट करना है, जो टाइम दिया गया है उससे पहले ही पहुंचने की कोशिश करना है। उसके बाद में रनिंग होगी सबसे पहले जो कि आपका फिजिकल
फिटनेस टेस्ट जिसको बोलते हैं पीएफटी, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है। इसमें होगा 1.6 किलोमीटर रनिंग, यानी 1600 मीटर की रनिंग होगी। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, 1600 मीटर की रनिंग होगी और टाइम मिलेगा 6.5 मिनट का, 6 मिनट 30 सेकंड आपको टाइम मिलेगा। फुल वाला टाइम है, आराम से आप दौड़ कर सकते हैं। रेगुलर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स आराम से क्वालिफाइड कर जाएंगे। उसके बाद में फिजिकल में क्या होता है, 10 पुशअप होगा और 10 ही सीटअप होगा, यानी 10 आपकी पुशअप होती है और 10 ही आपकी सीटअप होती है। और इसके साथ साथ आपकी होती है 20 स्क्वेट्स, वो भी आपको ध्यान रखना है, यानी 20 आपकी उठक बैठक भी होंगी। तो यहाँ पर पुशअप में काफी स्टूडेंट्स है वो आउट हो जाते हैं। क्यों होते हैं, आपको अप और डाउन करवाया जाएगा, वो जो बोलते हैं, या फिर 1 2 या फिर विसल से अलग अलग सेंटर पर जो ऑफिसर होते हैं, फिजिकल जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो अलग अलग तरीके से इसको गाइड करवाते हैं। तो उसकी वजह से 1 2 होता है, कहीं पर अप डाउन करवाया जाता है। जैसे कि आपको बोला जाएगा तभी आपको अप होना है, आपको बोला जाएगा तभी डाउन होना है, कंपन नहीं होना चाहिए हाथों में। इसके बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करवा रखी, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन रनिंग में भी काफी स्टूडेंट है वो आउट हो जाते हैं। तो मेरा यही मानना है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी पीएफटी को हल्के में ना लें, क्योंकि फिजिकल फिटनेस टेस्ट में भी बहुत सारे स्टूडेंट आउट होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या है, कुछ तो रनिंग में जिनके रनिंग कमजोर है वो नहीं कर पाएंगे, हाफ जाएंगे, या उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, किसी का पेट दर्द करता है, किसी के घुटने में दर्द है, उसके बाद में पुशअप में आउट हो जाते हैं, कंपन होना, या फिर वो नहीं कर पाते हैं 10 पुशअप में भी। आप फास्ट से कर सकते हैं, लेकिन वो जो करवाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप नहीं कर पाएंगे, तो कुछ यहाँ पर आउट हो जाएंगे। सीटअप में भी आउट हो सकते हैं, उठक बैठक में वो करवाएंगे तभी उसमें भी कुछ कैंडिडेट्स है वो आउट हो जाएंगे। तो यानी कुछ जो हिस्सा है वो तो यहाँ पर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट में ही बाहर हो जाता है। उसके बाद में जो क्वालिफाइड करेगा पीएफटी को, उसके बाद में सेकंड प्रोसेस होगी आपकी जीडी। जीडी क्या होता है, काफी स्टूडेंट्स के मन में सवाल है। जीडी होता है आपका ग्रुप डिस्कशन। सीधी बात करें हिंदी के अंदर, यानी कोई आपको एक टॉपिक यानी एक विषय कोई दिया जाएगा, आपको एक पेज दिया जाता है जिसके अंदर लगभग 10-15 लाइन मैक्सिमम होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। जिस टाइम हमने दिया था तो 10-11 लाइन थी उसके अंदर। उसमें क्या होता है कि जो लाइनें दी जाती है एक टॉपिक पर, तो जो टॉपिक है उसको आपको रीड करना होता है। लगभग 5 से 7 मिनट मिलता है एक टॉपिक को, जो आपको मैक्सिमम बात करें तो पढ़ने के लिए। और आपका ग्रुप होता है, यानी जीडी का ग्रुप डिस्कशन, यानी ग्रुप के अंदर आपको निष्कर्षण करना है, अब उसका निष्कर्ष निकालना है कि ये बातें हैं या नहीं है इस टॉपिक के अंदर आपको। और जीडी के अंदर हमेशा ही अपना पॉजिटिव पॉइंट रखना होता है, नेगेटिव कभी भी पॉइंट ना रखें, एक दूसरे की बात को कभी ना काटें, इस बातों का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। आई कांटेक्ट होना चाहिए ऑफिसर के साथ, और इसके साथ साथ है वो अपनी अदर एक्टिविटीज नहीं करनी है, जैसे कोई इधर से कान ऐसे कर रहा है, कोई सर में हाथ लगा रहा है, इस टाइप से नहीं करना है, शर्ट खींच रहा है, इस तरीके से एक प्रॉपर वे के अंदर आपको जिस टाइप से इंटरव्यू होता है उसी टाइप से ग्रुप डिस्कशन होता है। आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव ऊर्जा यानी सकारात्मक, आपके सकारात्मक रूप से आपको प्रेजेंट वहां पर आपको करना है। इसके बारे में अलग से वीडियो दे दिया जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से लगभग आपको 5 से 7 मिनट दी जाएगी उसके अंदर, और यहाँ पर आपको जो ग्रुप में एक ही टॉपिक रहेगा, जैसे ऐसा नहीं है ग्रुप अलग अलग सेंटर पर अलग अलग जो व्यवस्था होती है उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। किसी जगह 10 स्टूडेंट्स का हो सकता है, 12 स्टूडेंट हो जाते हैं, 15 मैक्सिमम में से ज्यादा नहीं देखे हैं हमने आज तक, और लगभग 7 8 10 तक यहीं पर संख्या रहती है, 12 जो भी व्यवस्था होती है। आपको एक घेरे में या फिर आपको या तो आपको एक घेरे में बिठा दिया जाता है इस साइड इस टाइप से, जैसे ठीक है, या फिर इस टाइप से, ये अलग अलग व्यवस्था होती है अलग अलग सेंटर पे। तो अलग अलग सेंटर पर अलग अलग तरीके की व्यवस्था होती है, वहां पर इस टाइप की प्रोसेस करवाई जाती है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, जो टॉपिक सभी का सेम रहेगा और सब कुछ आपको सही तरीके से व्यवस्थित करना है। अपना इंट्रोडक्शन भी देना होता है, उसमें से कुछ सेंटर पर इंट्रोडक्शन अलाउ नहीं करते हैं, तो वो तो ऑफिसर पे डिपेंड होता है, वो पहले गाइड करते हैं आपको किस तरीके से क्या करना है। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश वहां पर नहीं करनी है। उसके बाद में जो कैंडिडेट्स जीडी में कुछ कैंडिडेट्स आउट हो जाएंगे, कुछ बोल ही नहीं पाते हैं या आई कांटेक्ट नहीं होता, तो ऑफिसर जो नोट करता है कि बोलना तो बोल रहा है कैंडिडेट्स या नहीं बोल रहा है कुछ, तो आपको बोलना आना जरूरी है। और कुछ स्टूडेंट्स के मन में सवाल है क्या जीडी हिंदी में होता है क्या? जीडी हिंदी में किसी भी सेंटर पर नहीं होता है, यानी थोड़ा बहुत आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो मे भी आपको 1-2 वर्ड यूज कर सकते हैं, बट आपको याद रखना है कि जीडी हिंदी में नहीं होता है, इंग्लिश में ही प्रॉपर तरीके से आप तैयारी करें, इसकी तैयारी आपको करवाई जा रही है। उसके बाद में होता है एसआरटी, जो होता है आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, यानी आप क्रिया प्रतिक्रिया किस टाइम से कर पा रहे हैं। आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसके अंदर ये प्रोसेस होता है, ओएमआर सीट आपको मिलेगी और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग, और आपको 45 क्वेश्चन मिलेंगे, 45 क्वेश्चन और 30 मिनट में इसको हल करना होता है। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। अच्छा, जो
आंसर करेगा उसका अच्छा नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे 45 के 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है 30 मिनट के अंदर, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप इसमें तुक्का लगा सकते हैं। इसमें से जो 45 क्वेश्चन है उसमें से 5 से 7 क्वेश्चन क्या होते हैं आपके 7-8 तक भी चले जाते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन भी आते हैं कैंडिडेट्स के जितने हम रिव्यू कर पाए लास्ट के 4 साल के अंदर, तो वहां से ये इन्फॉर्मेशन हमने निकाली है। हमारे टाइम में भी रीजनिंग के दे रखे थे, वर्ल्ड रिलेशन वाले और एक सीरीज वाला भी क्वेश्चन वगैरह दे रखा था। तो अलग अलग सेंटर पर अलग अलग तरीके का एसआरटी टेस्ट रहता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, यानी आपको क्रिया प्रतिक्रिया, जैसे एक सिंपल तरीके से मैं आपको समझा पाऊं, जैसे कि आपको बोल दिया जाएगा कि आपके घर के पास किसी मतलब जो पड़ोसी का घर है वहां पर उसमें घर में आग लग गई है, तो आप क्या करेंगे? आपके साथ ऑप्शन रहेंगे कि आप आग बुझाने में सहायता करेंगे, या फिर आप पानी फेंकेंगे, या आप जो एम्बुलेंस को फोन करेंगे, या फिर आप दमकल विभाग को फोन करेंगे। तो बेस्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का होता है वो होता है दमकल विभाग को। हाँ, सभी आंसर सही है, एम्बुलेंस का तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर जितने भी ऑप्शन है वो सही है, लेकिन फिर भी जो बेस्ट आंसर जाएगा वो होगा आपका दमकल विभाग, क्योंकि आग इतनी मतलब किस टाइप से आग लगी हमें क्या पता कि काबू हो पाए या नहीं हो पाए। तो इसके बारे में विस्तार जानकारी हम करेंगे। इसमें स्टूडेंट्स आउट होते हैं, जो इसमें आउट होने का मेन रीजन हम देख पाए हैं, हमारे टाइम में भी देखा था, लेकिन अभी भी जो रिव्यू भी हम करते हैं उनमें भी यही इन्फॉर्मेशन मिलता है कि कुछ जगह ये होता है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए उसकी वजह से आउट कर देते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि सारे क्वेश्चन 45 के 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। टाइमिंग आपके पास 30 मिनट रहता है, ज्यादा सोच विचार नहीं करना है। यदि आपको टाइमिंग कम लग रहा है तो आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देना जल्दी से। ओएमआर सीट होगी तो उसमें गोले काले करने हैं, आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद में एक टेस्ट होता था डीएफटी, डायनेमिक फैक्टर टेस्ट, इसको कुछ दिनों के लिए लाया गया था 1-2 बैच के अंदर इंडियन एयरफोर्स ने। ये कॉमन टेस्ट होता था, लेकिन ये इस बार नहीं होगा, जहां तक इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और लास्ट वाले बैच में भी नहीं हुआ था, तो इस बार भी मुझे पूरी उम्मीद है कि नहीं होगा। तो इसके चक्कर में आपको नहीं आना है, डीएफटी को छोड़ दीजिए। होता क्या था इसके अंदर, इंग्लिश का टेस्ट होता था। जो कैंडिडेट्स जब फर्जीवाड़ा हुआ था इंडियन एयरफोर्स में, तब इंडियन एयरफोर्स एक नई तर्ज के ऊपर इंग्लिश का टेस्ट लेकर आई थी, जो आपका कॉमन टेस्ट होता है। जिस टाइप से आपने क्वालिफाइड किया है पेपर, उसका आंकलन करने के लिए आपको जो है इसमें 20 क्वेश्चन वही 15 मिनट वगैरह मिलती थी इसके अंदर, और आपको हल करना होता था। इसमें कोई नंबर वगैरह ऐड नहीं होता है। काफी स्टूडेंट्स के ये भी सवाल रहते हैं कि फेज 2 के भी क्या नंबर ऐड होते हैं, तो कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है जहां पर आपको फेज 2 के नंबर ऐड होते हैं, यानी रनिंग के या किसी टाइप के कोई भी आपके नंबर ऐड नहीं होते हैं। तो ये था आज के इस वीडियो में फेज 2 की कंप्लीट जानकारी, जो कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाया हूं। जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग अब आप जो कैंडिडेट से तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो आप पर डिपेंड है। और गाइस, आपको रनिंग यानी फिजिकल को भी हल्के में नहीं लेना है, तो जीडी को भी हल्के में नहीं लेना है। यानी हल्की कोई चीज नहीं होती है, आसान कुछ भी नहीं है, आसान बनाना पड़ता है सब कुछ। तो आपको जीडी की तैयारी करनी है विशेष तरीके से, और रनिंग की भी तैयारी करनी है। इसमें प्रैक्टिस परफेक्ट होनी चाहिए। आपको वीडियोस दिए गए हैं, वेबसाइट पे आप जाकर देख लीजिएगा, अप डाउन आपको करवाया जाता है। तो जो कैंडिडेट्स घर पे रहते हैं तो फिजिकल घर पे भी कर सकते हैं, यानी रनिंग आप बाहर करके आ जाइए, ग्राउंड में कीजिए, जो भी सुविधा है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन आपको रनिंग करनी होगी। लगभग आप जो कैंडिडेट्स अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं तो स्टार्टिंग धीरे धीरे करें, और रनिंग के अंदर स्टार्टिंग में आप प्रत्येक दिन 1 किलोमीटर दूरी तय करें 2 से 3 दिन तक। तो उसके बाद में अपना एक राउंड बढ़ाएं, यानी 400 मीटर का ट्रैक है आपका, तो आप क्या करेंगे, पहले दिन 1, दूसरे दिन 2 चक्कर, तीसरे दिन 3 चक्कर, उसके बाद में 4 चक्कर, यानी 1600 मीटर तो यहाँ पर हो गया। लेकिन आपको 400 मीटर के कम से कम आपको 5 से 7 जो चक्कर है उसका अभ्यास होना चाहिए, तभी आप अच्छे से रनिंग कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट हो फेज 2 से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो। और आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। जय हिंद।